अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल VGFX सॉल्यूशन। दोस्तों, काइन मास्टर स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल में हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है वीडियो ट्रांजिशन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे कि ट्रांजिशन होता क्या है, हम ट्रांजिशन का यूज़ वीडियो एडिटिंग के अंदर कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं, कब करते हैं और क्यों करते हैं, हमें ट्रांजिशन की ज़रूरत वीडियो एडिटिंग में क्यों पेश आती है। तो चलिए आज की वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। सबसे पहले ये समझना होगा हमें कि ट्रांजिशन होता क्या है। ठीक है, तो बहुत ही आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको मेरी हर बात जो है बहुत आसानी से समझ आए। तो ट्रांजिशन के बारे में आपको मैं बताता चलूँ कि असल में ट्रांजिशन होता क्या है। सबसे पहले तो आप लोग ये याद रखें कि ट्रांजिशन हमेशा दो क्लिप्स या दो इमेजेस के बीच में लगता है। ठीक है, मतलब कि जब आपके पास दो डिफरेंट क्लिप्स हों, दो डिफरेंट इमेजेस हों, ठीक है, तो उसके बीच में आपने ट्रांजिशन का यूज़ करना है। ठीक है, अब समझते हैं कि ट्रांजिशन होता क्या है। तो ट्रांजिशन मीन कि जब हम एक सीन से दूसरे सीन पर ट्रांजिट कर रहे होते हैं, यानी कि एक सीन से दूसरे सीन पर हम जा रहे होते हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों क्लिप्स या इन दोनों सीन के बीच में एक इफेक्ट्स डाल देते हैं। ठीक है, मीन के पहला सीन हमारा चेंज होगा उस इफेक्ट्स के थ्रू और ये दूसरे सीन पे चला जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान, दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ कि पहले तो मैंने आप लोगों को ये बताया कि ट्रांजिशन यूज़ कहाँ पे होता है, तो ये आप दोबारा नोट करें कि ट्रांजिशन हमेशा दो क्लिप्स के बीच में लगता है। ठीक है, दो क्लिप्स के बीच में, मतलब दो डिफरेंट वीडियो के क्लिप्स हैं आपके पास और आपने उसके बीच में ट्रांजिशन लगाया। अब ट्रांजिशन का काम क्या होगा? ट्रांजिशन का काम ये होगा कि ये पहले सीन को दूसरे सीन के अंदर चेंज करेगा और इसके बीच में जो ट्रांजिशन होता है उसका एक खास इफेक्ट होता है कि मीन के पहला सीन दूसरे सीन में कैसे चेंज होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैंने कुछ वीडियो जो है वो ऑलरेडी काइन मास्टर के अंदर इंपोर्ट की है और इसके अंदर मैंने यहाँ पे अभी तक किसी भी ट्रांजिशन का यूज़ नहीं किया। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे मैं काइन मास्टर का बैकग्राउंड लेयर जो है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो इसके अंदर वीडियो के बहुत सारे लेयर्स हैं, आगे जाके हम डिटेल से इस पे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो ट्रांजिशन का यूज़ हम कर रहे हैं, तो ट्रांजिशन का यूज़ जो है वो ओनली हमारे पास काइन मास्टर के अंदर इसके बैकग्राउंड लेयर के अंदर ही होता है। बाकी के लेयर्स जब आप यूज़ करेंगे तो उसमें यहाँ पे जो आपको ये ट्रांजिशन नज़र आ रहा है, ठीक है, ये दो क्लिप्स के बीच में आपको ये बॉक्स सा नज़र आ रहा होगा, ये आपको बाकी काइन मास्टर के जो नीचे आप और लेयर्स के अंदर और क्लिप्स आप इंसर्ट करेंगे और इमेजेस आप इंसर्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे आप देखें, इसको मैं यहाँ पे एक क्लिप से दूसरे क्लिप पे चला गया हूँ लेकिन बीच में हमें कोई इफेक्ट नज़र नहीं आया। चले मैं प्रॉपर इसको प्ले करके आपको दिखाता हूँ। अब देखें, एक क्लिप से दूसरे क्लिप पे हम चले गए लेकिन डायरेक्टली चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ट्रांजिशंस होते हैं जो बहुत फेमस हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री या फिल्म मेकिंग के अंदर यूज़ होते हैं। तो वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा दूँ तो उसको आप पहले अच्छे से समझें। सबसे पहले मैं आपको जो ट्रांजिशन का बता रहा हूँ उसको हम कहते हैं कट टू सीन। जो हमारे पास होता है इसमें हम एक सीन से दूसरे सीन पे डायरेक्टली मूव करते हैं। डायरेक्टली मूव कैसे करते हैं? जैसे यहाँ पे अगर आप देखें किसी ट्रांजिशन का यूज़ नहीं हुआ तो ये हमारे पास कट टू का ट्रांजिशन का एग्जांपल है। मीन के एक सीन से दूसरे सीन पे हम डायरेक्टली चले गए, बीच में कोई इफेक्ट जो है वो यूज़ नहीं हुआ। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप मूवीज़ देखते हैं, आप ड्रामा देखते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि कट टू जो ट्रांजिशन है उसका बहुत यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल आप एक सीन देख रहे हैं, ठीक है, तो जब एक पर्सन मतलब अपना स्क्रिप्ट बोल रहा होता है, अपने डायलॉग्स बोल रहा होता है, तो उसके डायलॉग पर के बीच में डिफरेंट क्लिप्स जो है वो चेंज होते रहते हैं, तो वो डायरेक्टली चेंज होते हैं। वहाँ पे फॉर एग्जांपल एक पर्सन अपने डायलॉग बोल रहा है, दूसरे को वो शो कर रहा है या पूरी लोकेशन को वो शो कर रहा है, तो उसमें हमारे पास कोई ट्रांजिशन यूज़ नहीं होता, डायरेक्टली एक सीन दूसरे सीन में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कट टू ट्रांजिशन। दूसरा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं डिसॉल्व टू।
डिसॉल्व टू में क्या होता है, इससे दो सीन के दरमियान एक ड्रामेटिक इफेक्ट दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब ड्रामेटिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है, मीन के आप एक ऐसा अच्छा इफेक्ट वहां पे यूज करें दो क्लिप्स के बीच में, ताकि वहां पे वो क्लिप्स रिलेटेड टू जो आपका सीन है, ठीक है, उसके साथ वो मैच भी करे, और जब वो आपका एक सीन दूसरे सीन में चेंज हो तो देखने वालों को, वॉच करने वालों को भी वो अट्रैक्टिव लगे, वो अच्छा लगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक सीन यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं ट्रांजिशन के ऊपर क्लिक करता हूँ। मैंने ट्रांजिशन को सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे आप देखें आपके पास यहाँ पे ट्रांजिशन इफेक्ट्स का जो एरिया है जहाँ पे हमारे पास ट्रांजिशन इफेक्ट्स पड़े होते हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे सबसे पहले देखें नन, मतलब कि अभी तक हमने कोई ट्रांजिशन यूज नहीं किया, कोई ट्रांजिशन इफेक्ट्स हमारे पास यहाँ पे यूज नहीं हुआ। नीचे आप देखें आपके पास है जूम स्विच। अब देखिए यहाँ पे दो क्लिप्स हैं, इसको मैं जूम स्विच के जरिए चेंज करूंगा, तो इसको आप देखें यहाँ पे पहले मैं यूज कर रहा हूं, ये देखें, ठीक है, ये इस तरह। दूसरा चेक करते हैं, ये बॉटम की तरफ होगा, ये देखें, एक क्लिप्स दूसरे क्लिप में कुछ यूं चेंज हो रहा है। ये हमारा बॉटम की तरफ, ये टॉप की तरफ होगा। आप इसको व्यू कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जैसे जैसे ही ट्रांजिशन को चेंज कर रहा हूँ वहाँ पे आपको प्रीव्यू नज़र आ रहा है कि आपका ये क्लिप कैसे चेंज होगा। इसको आप डिसॉल्व कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर हमारे पास एक दूसरा ट्रांजिशन इफेक्ट्स हम यहाँ पे हमारे पास पढ़े हैं, और वो है स्पीडी रैप। अब इसको चेक करते हैं कि ये हमारे साथ हमारा जो ट्रांजिशन इफेक्ट है वो किस तरह में देता है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो इन दो क्लिप्स के बीच में ये ट्रांजिशन बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। अच्छा चले जी, किसी भी ट्रांजिशन को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यूज़ किया इस ट्रांजिशन को, या चले मैं स्पीडी रैप से जो है कोई ट्रांजिशन डायरेक्शन लेता हूं कि कौन सा डायरेक्शन जो है वो इसके साथ अच्छा लगेगा। तो नंबर 4 वाला जो है वो मैंने चूज कर लिया, ठीक है, नंबर 4 वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहां पे आप देखें ये वाला एरिया, ठीक है, यहां से आप अपने ट्रांजिशन की स्पीड को आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे ट्रांजिशन की इफेक्ट जो है वो, ट्रांजिशन का जो इफेक्ट है वो स्लो हो चुका है। अगर इसको मैंने फास्ट करना है तो मैंने यहाँ से डायरेक्टली, अब देखेंगे कितना फास्ट हो गया। तो ये आपके सीन के ऊपर, आपके वीडियो क्लिप के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किसी भी क्लिप्स को जब चेंज करना हो दूसरे क्लिप में तो स्पीड से चेंज करने से वो क्लिप अच्छा लगेगा, या स्लो ट्रांजिशन से जो है वो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ये देखूँ, हमने इसको फास्ट किया तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा था, ठीक है। ये देखें, लेट्स सी, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, बैक आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपका ये ट्रांजिशन यूज हो चुका है, ठीक है। अब आपका ये ट्रांजिशन ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये तो हमारे पास डिसॉल्व टू। तीसरा जो मैं आपको समझाने वाला हूँ वो है फेड, फेड इन फेड आउट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस ट्रांजिशन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं जाऊँगा नीचे जो काइनमास्टर के अपने पहले से यहाँ पे डाउनलोडेड हमारे पास हैं ट्रांजिशन इफेक्ट्स हैं, वहाँ पे मैं चला गया हूँ। यहाँ पे आप देखें, आपको मैं लेकर आ चुका हूँ क्लासिक ट्रांजिशंस पे। इसमें मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल जूम आउट को यूज़ करता हूँ। तो इसको चेक करते हैं कि जूम आउट कैसे होता है। यूँ अब देखें ये चेंज हो रहा है, दूसरा क्लिप फेड हो रहा है और दूसरा क्लिप जो है वो आपको अपीयर हो रहा है। फर्स्ट क्लिप जो है वो जूम आउट के थ्रू हाइड हो रहा है और दूसरा क्लिप जो है वो ऑलरेडी स्टिल है और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। फेड थ्रू, इसको देखें, ये ऐसे मतलब कि बीच में फेड भी हो गया लेकिन बीच में एक ब्लैक स्क्रीन जो है वो आ चुका है। तो मेरे ख्याल में इस तरह की जो ट्रांजिशन है वो हर जगह पे जो है वो फेड नहीं आ सकती, हर जगह पे इसका मज़ा नहीं आएगा। मैं फेड, क्रॉस फेड पे जाता हूँ, तो क्रॉस फेड में अगर आप देखें दोनों क्लिप्स जो है वो स्टिल हैं लेकिन वो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसमें चेंज हो रहे हैं। मैं अगर ट्रांजिशन इफेक्ट को स्लो करूँ तो इसका बहुत ही आपको एक अच्छा लुक जो है वो नज़र आ जाएगा। देखें, ये देखें, ठीक है। इसको अगर आप नॉर्मल पे रखें, 1 पे यहाँ पे रख रहा हूँ तो भी ये आपके पास अच्छा लगेगा, ठीक है। मैं बैक आ जाता हूँ, हमने दूसरा ट्रांजिशन भी यूज़ किया। अब इसको मैं चेक करता हूँ, ये देखिए, ठीक है, ये आपके पास हो गया। ओके जी, ये था फेड
अच्छा, अब फेड में जो है थोड़ा सा मैं आपको दोबारा से बता दूं कि फेड में असल में होता क्या है, ठीक है। फेड आउट या फेड इन दोनों को मतलब मिला के मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब जो नज़र आ रहा है आपको वो आहिस्ता आहिस्ता गायब होने जा रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी आपको ये क्लिप नज़र आ रहा है, ठीक है, और नेक्स्ट क्लिप आपके पास ये है, बीच में हमने ट्रांजिशन का यूज़ किया है। तो ये वाला क्लिप जो है ये आहिस्ता आहिस्ता आपके से हाइड होता जाएगा, मतलब गायब होता जाएगा, और जो नेक्स्ट क्लिप कमिंग क्लिप्स है वो आपके पास आपको अपीयर होना शुरू हो जाएगा, मतलब आहिस्ता आहिस्ता वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। मीन केस में जो एंडिंग क्लिप होता है, जो क्लिप ख़त्म हो रहा होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता गायब होता हुआ दिखाई देगा आपको, और जो क्लिप्स न्यू क्लिप है, जो कमिंग क्लिप है, जो आपको नज़र आने वाला है, वो आहिस्ता आहिस्ता नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह ये बीच में आपके पास जो है वो फेड इन और फेड आउट बन जाएगा, ठीक है। जो फर्स्ट क्लिप होगा आपके पास वो फेड आउट होगा, मीन के वो आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रहा है, और जो नेक्स्ट कमिंग क्लिप है वो फेड इन है, मीन के वो आहिस्ता आहिस्ता अपीयर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद बहुत सारे और भी ट्रांजिशन हैं, जिस तरह स्मैश कट है, स्टॉक आउट है, ठीक है। अब स्मैश कट में क्या होता है, यहाँ पे मैं कोई एग्जांपल उसका नहीं दे सकता, मेरे पास कुछ इस तरह की क्लिप्स नहीं है, लेकिन मैं आपको हॉलीवुड मूवीज़ या आप हिंदी उर्दू मूवीज़ जो है उसमें आप देख लें, एक क्लिप होता है फॉर एग्जांपल कि कोई भी ऐसा पर्सन जो दूसरे पर्सन को फॉर एग्जांपल, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, एक पंच मारता है, ठीक है। तो वो पंच अगर आप देखें तो वो कैमरे के स्क्रीन के ऊपर मतलब सामने आता है, ठीक है। और जैसे ही वो पंच कैमरे के स्क्रीन के सामने आता है, सारा स्क्रीन जो है वो उस पंच के अंदर क्या हो जाता है, हाइड हो जाता है, और डायरेक्टली दूसरा क्लिप जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मूवीज़ आप लोगों ने भी देखी होंगी, मैंने भी काफ़ी सारी देखी हैं। फॉर एग्जांपल एक पुलिस वाला है, वो एक चोर को पकड़ता है, ठीक है, और उसको वो जैसे ही पंच लगाता है ऐसे करता है, ठीक है, तो वैसे उसके साथ ही वो क्लिप चेंज हो जाता है, और अगले सीन में अगर आप देखें तो वो थाने में बैठे हुए होते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्मैश कट। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, वो भी नॉर्मली मूवीज़ ड्रामाज में आपने देखा होगा, जिसको हम स्टॉक कट कहते हैं। स्टॉक कट में ये होता है हमारे पास कि फॉर एग्जांपल मूवी जब शुरू होती है, तो अक्सर मूवी जब शुरू होती है तो एक बड़ा सा घर दिखाई दे रहा होता है, ठीक है, या सूरज दिखाई दे रहा होता है, ठीक है, वो छोटा सा एक क्लिप वो लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्टॉक कट, ठीक है। और ये जिस तरह मैंने आपको एक बड़े घर का एग्जांपल दिया, तो ये स्टॉक आउट एग्जांपल अक्सर अगर उस घर के पर्सन्स का या उसके घर के जो कैरेक्टर होते हैं उनका सीन जब भी आता है, ठीक है, तो सबसे पहले उस घर को थोड़ी देर के लिए 5 सेकंड के लिए वहाँ पे जो है वो शो किया जाता है, ठीक है। और जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया कि फॉर एग्जांपल अगर ऐसा सीन है जिसमें सुबह होने वाली है, ठीक है, तो सुबह होने से पहले सूरज दिखाई दे रहा है, ठीक है, बैकग्राउंड पे जो है वो चिड़ियों की आवाज़ें आपको सुनाई दे रही होती हैं। तो ये जो हमारे पास है ये स्टॉक कट हमारे पास होता है, जो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट उस पे जो है वो दिखाई देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल मैं आपको चलें और दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जो ड्यूटी के लिए ऑफिस जा रहा है, ठीक है, तो ऑफिस जब वो अपने घर से निकलता है तो उसके बीच में कुछ ट्रैफिक दिखाई देते हैं, ट्रैफिक के साथ साथ एक बिल्डिंग दिखाई देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल उस बिल्डिंग में वो पर्सन काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, ठीक है। तो ये स्टॉक कट की तरह ये एग्जांपल हैं जो ट्रांजिशंस होती हैं, जो आपको डिफरेंट मूवीज़ और ड्रामाज में जो है वो ऑलरेडी आपने देखे होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट किस्म के ट्रांजिशन का मैंने आपके सामने आपको डिटेल से आपको समझाया इसका। तो यहाँ पे जो है आपको अभी ट्रांजिशन की समझ आ गई होगी कि ट्रांजिशन असल में होता क्या है और ट्रांजिशन का यूज़ हम क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने इस ट्रांजिशन का यूज़ किया है, ये कुछ यूं होगा ऐसे, ठीक है। इसको चेक करते हैं, ये देखें, तो काफ़ी अच्छा जो है वो ट्रांजिशन यहाँ पे हो गया। अब मैं तकरीबन ये तीनों ट्रांजिशन आपको चेक करके देता हूँ कि यहाँ पे हमने किस तरह के ट्रांजिशन यूज़ किए हैं। तो सबसे पहला ट्रांजिशन हमारा ये था, इसमें ये देखें हमने फास्ट ट्रांजिशन इसकी की थी। ये देखें कि फेड इन फेड आउट हो गया, मतलब एक क्लिप गायब हो गया, दूसरा क्लिप जो है वो अपीयर हो गया, ठीक है। यहाँ पे स्पीडी जो हमने लास्ट एग्जांपल दिया, ये बहुत मेरे ख्याल में तो ये बड़ा ज़बरदस्त आ गया। इसको अगर आप और से देखें काफ़ी, मतलब यहाँ पे एक देखें एक मैचिंग सा आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे पुलिस की गाड़ी है, ठीक है, और वो फास्ट जा रही है कहीं पे,
ठीक है, कहीं पे कोई वारदात हो गई है या कुछ भी ऐसा मसला है, तो जैसे ही ये गाड़ी गुजरती है डायरेक्टली ये धूल सी आती है स्क्रीन के ऊपर, और उसके बाद जो है क्या होता है, अगर हम इसको ऐसे करें फॉर एग्जांपल, चले यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा क्लिप बन गया। ये धूल के बाद देखिए यहाँ पे तकरीबन स्क्रीन साफ़ हो जाते हैं। हम इस धूल को यहाँ तक मीन के मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक, जैसे ही ये धूल यहाँ तक पहुँचे हमारा सीन चेंज हो। इसको मैं राइट से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखें आपके पास यहाँ पे जो ट्रांजिशन था, अब इसको चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल पुलिस की गाड़ी चली गई, धूल उठ गई और डायरेक्टली जो है वाह, यहाँ पे जो है वो ऑलरेडी अपने लोकेशन पे वो पहुँच चुके हैं। ये देखें, ठीक हो गया। अब इसको अगर हम फास्ट करते हैं तो मेरे ख्याल में इसका मज़ा और भी आ जाएगा आपको। ये काफ़ी स्लो है, ठीक है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे रखूं और अब इसको चेक करते हैं तो ये काफ़ी, मेरे ख्याल में तो काफ़ी अच्छा नज़र आना चाहिए उसको। ये देखें, ठीक हो गया। अब इसके साथ म्यूज़िक नहीं है, अगर म्यूज़िक होता तो इसका बहुत मज़ा आने वाला था, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको ट्रांजिशन के बारे में बताया कि ट्रांजिशन होती क्या है, ट्रांजिशन का यूज़ हम कैसे करते हैं, और डिफरेंट ट्रांजिशन के बारे में मैंने आपको बताया भी। जो प्रोफेशनल ट्रांजिशंस हैं, जो प्रोडक्शन के फील्ड में जो है वो यूज़ होती है, हर मूवी में, हर ड्रामे के अंदर जो है वो ट्रांजिशन यूज़ होती है, वो भी आपको मैंने बताया। लास्ट में अभी आपको बताने वाला हूँ कि जो ट्रांजिशन हमारे पास इस लिस्ट के अंदर होती हैं, तो ये ट्रांजिशन हम कहाँ से लाते हैं, ठीक है, ये कहाँ से हम डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने डेटा चेक कर लेता हूँ। डेटा ऑलरेडी ऑन है, लेकिन स्पीड यहाँ पे हमारे साथ बड़ी स्लो होती है इंटरनेट की, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर आप देखें आपको ये एक छोटा सा स्टोर टाइप का एक बटन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये एसेट्स स्टोर बटन है काइनमास्टर का, और इसके अंदर सारे इफ़ेक्ट्स, मतलब सारा मटेरियल आपके पास पड़ा होता है काइनमास्टर से रिलेटेड, जो काइनमास्टर के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे काइनमास्टर एसेट स्टोर्स पे आप पहुँच चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखें आपके पास बेपना आपके पास यहाँ पे इफ़ेक्ट्स पड़े हुए हैं, उसको आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं जाता हूँ न्यू पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे देखिए आपके पास आपको ये डेली जो है वो अपडेट्स भी देती हैं कि आपके पास कुछ न्यू मटेरियल आया है। एफएक्स पे जाते हैं, ये आपके पास डिफरेंट एफएक्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इजीली किसी भी इफ़ेक्ट्स को, किसी भी ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको कोई एक डाउनलोड करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल रोज़ गर्ल का मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, इसको मैं यहाँ से प्ले करके दिखाता हूँ आप लोगों को। नेट थोड़ा स्लो होगा, लेकिन चलें कोशिश करते हैं। चलें, जल्दी प्ले हो गया हमारी वीडियो। यहाँ पे हमें कोई इफ़ेक्ट जो है वो नज़र नहीं आए इसके अंदर, तो हम यहाँ पे कोई भी दूसरा इफ़ेक्ट जो है वो ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्पीडी रैप जो है वो ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया हुआ है, वहाँ पे आपको शो भी हो रहा था। एनिमेशंस को चेक करते हैं, एनिमेशन वाला भी ऑलरेडी इंस्टॉल है, लेकिन चलें इसको हम चेक करते हैं कि ये यहाँ से आप जब प्ले का बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपको इसका प्रीव्यू दिखाते हैं कि ये ट्रांजिशन जो आप डाउनलोड करने जा रहे हैं, इसको अगर आप अपने वीडियो के अंदर यूज़ करेंगे तो ये आपके वीडियो को कैसे ट्रांसलेट करेगा। ये जहाँ जहाँ पे आपको एक क्लिप दूसरे क्लिप में चेंज होता हुआ नज़र आ गया, तो ये असल में हमारे पास इन एनिमेशन, अब देखिए ये चेंज होगा। इसको मैं दोबारा प्ले करता हूँ। दरअसल यहाँ पे नेट का बड़ा इशू होता है, ठीक है, काफ़ी स्लो नेट है। ये देखें, ये एक क्लिप दूसरे क्लिप में चेंज हो गया, तीसरे में चेंज हो गया, ये 4 क्लिप, ये 5 नंबर क्लिप, ये देखें। वेरी गुड, ठीक है। तो आप यहाँ से ऐसे ही ट्रांजिशन जो है वो जो काइनमास्टर के जो एसेट स्टोर है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे डिफरेंट आपके साथ पड़ी हुई हैं, लेकिन इन सबको आज की वीडियो में हम डिस्कस नहीं कर सकते। आज की वीडियो में हमने सिर्फ डिस्कस करना था कि व्हाट इज़ ट्रांजिशन होता क्या है, और ट्रांजिशन को काइनमास्टर के अंदर कौन से लेयर में यूज़ किया जा सकता है, और कहाँ पे कौन सा ट्रांजिशन यूज़ करके हम अपनी वीडियो को और बेहतर और एक अट्रैक्टिव बना सकते हैं, जो वॉच करने वाला जो है उसको मज़ा आए।
ठीक है। तो आज की वीडियो में तो हमने सिर्फ ट्रांजिशन पे बात की, और ट्रांजिशन पे जिस तरह मेरा पिक्सल लैब का स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल था, उसमें अगर आप देखें, उसमें ट्यूटोरियल के बाद मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं एज अ प्रैक्टिस, पोस्टर बनाए हैं, थंबनेल बनाई है, सब बहुत सारा मटेरियल मैंने बनाया है। लेकिन इसी तरह काइनमास्टर के अंदर भी इंशाल्लाह मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं कोशिश करूंगा कि डिफरेंट ट्रांजिशंस को यूज़ करके मैं आपको एक अच्छी सी वीडियो बना के दूं, ताकि आप उसको फिर और भी अच्छे से समझें कि ट्रांजिशन का यूज़ हम इतने मल्टीपल पिक्चर्स या मल्टीपल वीडियोस जो है उसके ऊपर डिफरेंट ट्रांजिशन का यूज़ करके हम एक अच्छी और अट्रैक्टिव आई कैचिंग वीडियो जो है वो हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी हर वीडियो, हमारा हर ट्यूटोरियल बिल्कुल ऐसे ही होता है, बहुत ही आसान लफ्ज़ों में और बहुत मतलब स्टेप बाय स्टेप होगा। ठीक है, हम हर चीज़ आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। फिर भी अगर कोई ऐसी बात हो, अगर कोई ऐसा आपके माइंड में कोई ऐसा क्वेश्चन आता हो, कोई ऐसी चीज़ आप चाहते हैं जो हमारी वीडियो में मिस है, और जो आप चाहते हैं, जो आप समझते हैं कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए, तो ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट के थ्रू। आप कमेंट में मुझे बताएं कि आपने क्या सीखना है, आप क्या चाहते हैं और आपके क्वेश्चन क्या है। तो आपके क्वेश्चन जितने होंगे, आपके कमेंट्स जितने होंगे, आप जितना मुझसे पूछेंगे, उतना ही ज़्यादा ये ट्यूटोरियल जो है वो बेहतर बनेगा, और भी बेहतर बनेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।